हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राधे राधे। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देखेंगे। सुबह हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था और अब हम आपको पार्ट 2 में बचा हुआ सारा विस्तार से बताएंगे। सुबह हम लोगों ने ये सब देख लिया था, बौद्ध संघ। आज हम लोग इसके आगे बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति है जिसका स्थान है सप्तपर्ण बिहार पर्वत राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जिसका समय काल है 483 ईसा पूर्व। 483 किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इस बौद्ध संगीति में क्या क्या कार्य हुए थे? कार्य हुआ था बुद्ध की शिक्षाओं के सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, जिसका समय शासन था 883। शासनकाल था अजातशत्रु जी का और अध्यक्ष थे महाकश्यप। और सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में बुद्ध की शिक्षाओं का अलग अलग संकलन किया गया। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान था वैशाली। समय है 383 ईसा पूर्व। शासनकाल है कालाशोक। क्या है शासनकाल? किसका शासनकाल है? कालाशोक का। और जिसके अध्यक्ष हैं साबकमेर। तो स्थान क्या है? स्थान है वैशाली। समय है 383 ईसा पूर्व। किसका शासनकाल है? कालाशोक का। और जिसके अध्यक्ष हैं साबकमेर। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था? पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थावर और महासंघिक में विभाजन। प्रथम में कौन सा कार्य हुआ था? बुद्ध की शिक्षाओं का शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक में संकलन। और द्वितीय बौद्ध संगीति में पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थावर एवं महासंघिक में विभाजन। देखते हैं आगे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान है पाटलिपुत्र। समय है 250 ईसा पूर्व। शासनकाल है अशोक। और इसके अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस्स। क्या कौन है अध्यक्ष? मोगलीपुत्र तिस्स। इसमें कौन सा कार्य हुआ था? इसमें कार्य हुआ था अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघवाद को समाप्त करना, ये हुआ था। और इसमें क्या स्थान क्या था तृतीय बौद्ध संगीति का? पाटलिपुत्र। समय 250 ईसा पूर्व। शासनकाल अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? स्थान था कुंडलवल कश्मीर। समय था प्रथम शताब्दी ईसा ईस्वी। शासनकाल कनिष्क। अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कार्य क्या था? विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन। बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। चतुर्थ बौद्ध संगीति से प्रश्न देखा गया कि इसके उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं। अध्यक्ष तो वसुमित्र हैं, लेकिन इसमें जो उपाध्यक्ष हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? अश्वघोष। तो ये वाला याद कर लीजिए आप लोग। अश्वघोष कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। शासनकाल कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। बहुत इंपॉर्टेंट है अश्वघोष। तो शुरुआत क्या था? बहुत सरल तरीके से याद करते हैं। कैसी कब हुई थी? प्रथम वाले 483 में। 483 में। द्वितीय हुई थी 383 में। तृतीय हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ हुई थी प्रथम शताब्दी में। फिर देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। जैसे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान एवं महायान संप्रदायों में इनका विभाजन हुआ था, उसी से संबंधित आगे देखते हैं। हाँ, हीनयान एवं महायान
कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का किन दो संप्रदायों में विभाजन हुआ है। तो कौन सा हुआ? प्रथम हुआ हीनयान, द्वितीय हुआ है महायान। हीनयान, द्वितीय हुआ है महायान में। ठीक है, को देखते हैं हीनयान में क्या क्या सिद्धांत थे, फिर देखेंगे इसके आगे महायान में कौन कौन से थे। तो प्रथम देखते हीनयान। हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा परिवर्तन के विरोधी थे, वो हीनयान के कहलाए। अर्थात जो भी महात्मा बुद्ध जी ने जो भी नियम बनाए थे, जो भी कानून बनाए थे, जिस तरीके से उनके समय में वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किस तरह से उनके सिद्धांतों पर लोग चलते थे, इस तरह की सारी बातें हीनयान लोगों ने मानी। इन्होंने कहा जो हमारे महात्मा बुद्ध जी ने बताया बिल्कुल उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार ही हम चलेंगे। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता था। हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना, परंतु इनका मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। हीनयान का क्या है प्रमुख मत? क्या है? निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। ये तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि बौद्ध धर्म वाले जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा क्या है? सैद्धांतिक। यह सुत्त पिटक पर आधारित संप्रदाय है। इसमें ज्ञान के अनेक प्रमाण स्वीकार किए गए। ये बाह्य वस्तु के साथ साथ चित्त की भी सत्ता स्वीकार करता है। ज्ञान के विभिन्न विभिन्न प्रमाण होते हैं। ये सब कुछ हीनयान के अंतर्गत आता है। दूसरा जो धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हुआ था, दूसरा संप्रदाय था महायान। देखते हैं महायान में क्या क्या हुआ था। महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है। तो क्या है, जो हीनयान थे वो लोग बुद्ध को देवता के रूप में नहीं, जबकि साधारण इंसान के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन महायान वाले जो थे, महायान संप्रदाय के, वो लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते थे। महायान सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे हैं। इनका अगला अवतार मैत्रेय के नाम से होगा। अतः इनकी तथा बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हो गई। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार है। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद ही मानव जाति को उसके दुख से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, बोधिसत्व कहे जाते हैं। बोधिसत्व में करुणा तथा प्रज्ञा होती है। महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में आस्था रखता था। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है। और हीनयान में क्या बताया गया था कि वे मूर्ति पूजा के तो बिल्कुल विरोधी थे, जबकि महायान वाले मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। लेकिन जो हीनयान वाले थे वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे और पुनर्जन्म का भी खंडन करते थे। आगे देखते हैं महायान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय। इसमें और भी जो महायान संप्रदाय था इसके अंदर और कौन कौन से संप्रदाय ने जन्म लिया वो देखते हैं। माध्यमिक अर्थात शून्यवाद। इस मत का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। क्या है? माध्यमिक कारिका। ये प्रश्न आ सकता है कि नागार्जुन जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो नागार्जुन जी की प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। यह मत सापेक्षवाद भी कहलाता है। नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शनिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि इस संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु थे। बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके प्रसार के कारण, मतलब किस तरीके बौद्ध धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी वे देखते हैं। बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। यह वेद के प्रमाण वाक्य नहीं माना। अतः बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं पाई गई। इसमें वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन मिला। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला, अतः इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होने में मदद मिली। बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उनकी उपदेश पद्धति ने धर्म प्रचार में उन्हें बड़ी मदद दी। आम जनता
की भाषा पाली ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग किया। संघ के संगठित प्रयास से भी धर्म प्रचार एवं प्रसार में सहयोग मिला। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ है, मतलब इस प्रश्न इसमें कैसे आएगा, प्रश्न इस तरीके से आएगा कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो आप कह देंगे नहीं, ये स्वीकार नहीं करता है। या फिर इस तरीके से आता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। और इस तरीके से आ सकता है जो मतलब आम जनता की भाषा थी वह पाली थी, नहीं तो बौद्ध धर्म में प्राकृत भाषा को, जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। और इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ने वेदों को माना कि नहीं माना है, तो बौद्ध धर्म में वेद का कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात वे वेद को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। बौद्ध धर्म का क्या क्या महत्व है उसको वो देखेंगे। बौद्ध काल में कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों में उन्नति के कारण कुलीन लोगों के पास अपार धन एकत्रित हो गया। फलता समाज में बड़ी सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं पैदा हो गई। बौद्ध धर्म ने धन संग्रह न करने का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा था कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए तथा मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, इससे बुराइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 6वीं सदी में उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुए मुद्रा प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासिता के प्रति आंशिक विद्रोह का परिचायक है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अपने द्वार खुले रखे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर उन्हें हीनताओं से मुक्ति मिल गई। अहिंसा पर बल देने से गोधन की वृद्धि। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन से पाली भाषा को समृद्ध किया। बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ त्रिपिटक पाली में भाषा में है। सुत्त पिटक, इसमें 3 पिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन। प्रश्न इस तरीके से आता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से, तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से जो पाली भाषा में है। इसमें कौन कौन से 3 पिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियम है, अर्थात बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम है वे सब बताए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में धर्म संबंधी दार्शनिक विवेचनाएं की गई हैं। बौद्ध धर्म उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र क्या था, कहाँ पर उसकी ज़्यादा विद्या मिलती, तो कौन कौन सा? बिहार में नालंदा तथा विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी प्रमुख विद्या केंद्र थे। कला के विकास में बौद्ध धर्म ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। ईसा की पहली सदी से बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। चैत्य, स्तूप इत्यादि कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख आयाम रहे हैं। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म में प्रश्न किस तरीके से आते हैं, वो हम आपको एक एक शब्द में बता रहे हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागृत एवं प्रबुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवता गण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म सिद्धांत के अंतर्गत। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध की अनुयायी कितने भागों में बट गए? 2, भिक्षु और उपासक। बुद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी जी थी।
भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? प्रथम मूर्ति कहाँ है? मथुरा कला। मतलब किस कला में बनी है? मथुरा कला में। बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन कौन? प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिक और तपासु। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध अपने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। तो हमने आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया, वह किन 2 संप्रदायों में बटा वह बताया, उनकी विशेषताएं बताई, हमने आपको प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। अब हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रश्नोत्तर होंगे। उसमें हम आपको MCQ के माध्यम से आपको प्रश्न कराएंगे और उनके उत्तर आपको बताएंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे हम लोग यूपी पेट में आने वाले सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो बौद्ध धर्म से पूछे गए हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना सपोर्ट इस चैनल पर इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।